तीसरे अपने वचन को पूरा करने के लिए आज के दिन है जो देवकी के गर्भ से गर्भ में आकर के और इसी लगन, इसी घड़ी, इसी तिथि और इसी नक्षत्र में भगवान का जन्म आज से 5251 वर्ष पहले। बहुत ज्यादा समय की बात नहीं है और कृष्ण जन्मभूमि इसका प्रमाण है और राम जन्मभूमि भी इसका प्रमाण है। राम जन्मभूमि के बारे में तो हम और कुछ कह सकते हैं, परंतु कृष्ण जन्मभूमि के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। कृष्ण जो हमारी मथुरा में ही है, इसलिए आज उनकी तो उनके जन्म का समय हो गया है और आज भी हम वैसा ही समय जन्म मनाते हैं जैसे ब्रज में गोपियों ने मनाया। अब ये अंदर की बात है, ज्यादा समय नहीं देना चाहिए मुझे, बस इतना ही कहूंगा। माताओं भक्तों, इस बातों को याद रखना कि आज के इंटरनेट के जमाने में अपने बच्चे और बच्चियों पर ध्यान रखें और स्वयं अपने पर भी ध्यान रखें कि हम कहाँ जा रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, इस पर भी ध्यान रखें। माताओं, खाना पीना, सोना जागना और बच्चे पैदा करना ये तो पशु भी जानते हैं और वो भी अपनी संतान को कभी नहीं छोड़ते, अपनी संतान के लिए मर मिटते हैं, परंतु उनकी भी कुछ मर्यादाएं हैं। परंतु ये कलिकाल के चक्कर में माताओं और भक्तों हम अपनी ही मर्यादा को भूल जा रहे हैं। हम भूल गए कि मनुष्यों की क्या मर्यादा, इसलिए सदैव ध्यान रखें। अब मैं वो बोलने जा रहा हूं, मुझे नहीं कहना चाहिए क्योंकि जगत पिता के लिए क्या कहें, उनकी यश और कीर्ति हम हमारे भारतवर्ष के क्या नहीं, संपूर्ण संसार में। ये तो और सुनो कि हमारी भागवत को शक्ति कर दिया विज्ञान ने। आदित्य L1 और चंद्रयान 3 चंद्रमा पर गया है और वहां आदमी गया है। तो जो हमारे शास्त्र में लिखा सत्य है, तो यह भी बात सत्य है कि भगवान इस धरती पर आए। इसलिए भगवान की सत्ता को कभी इनकार न करें, नकारे नहीं, और अपने जीवन को भक्ति में बिताएं। ये नहीं है बाबा जी, मैं ये नहीं कहता हूं सारे दिन बड़ा माड़ा लेके बैठ जाओ, भगवान बोलते हैं, परंतु भगवान अर्जुन को ये कहते हैं कि कर्म करो, युद्ध करो। ये पिता में मामा साला ये आतताई हैं, ये धर्म के विरुद्ध है, तुम युद्ध करो। तो कर्म करने के लिए कोई भी मना नहीं, स्वयं नारायण ने आज्ञा दी है, कर्म करो पर सत्य कर्म करो, दुष्कर्म मत करो। ये ध्यान रखें। अब मैं आपके सामने वो बात कर रहा हूं जो इस समय जब भगवान का समय हुआ अवतार प्रकट होने का, तो जेल में ही आकर के देवता स्तुति करके चले गए। आज के दिन 5251 वर्ष पहले देवता धरती पर आए और कलयुग नहीं आया था, तब तक देवता आते थे, तो चले गए और भगवान प्रकट हो गए। भगवान कहीं आते जाते नहीं है, वो कभी गर्भन में नहीं आते, वो तो एक खाली माया है, उनकी प्रकट हो गई। तो उनको देख करके देव की माँ ने ये सोचा कि ये तो भगवान है, मैं इनकी स्तुति करूं। भगवान ने सोचा ये माँ का ज्ञान मेरे अवतार में बाधा करेगा, तो भगवान मुस्कुराए और उन्होंने बताया कि माँ मैं किस लिए आया हूँ, ये तुम देखो, दिव्य नेत्रों से देखो। आप पहले कौन थी, अब कौन है। मैं अपना वचन निभाने के लिए आपके गर्भ से प्रकट हुआ हूँ,
आप मेरी तरफ देखो और मैं कहूं वो करूं। तो बोले तुम मेरे को बच्चा समझो, भगवान मत समझो। भगवान की माया से वो ज्ञान लुप्त हो गया और भगवान से कहा आप छोटे से बच्चे बन जाओ। जय हो जय हो। भगवान बच्चे बन के रोने लगे। उस समय देवकी ने क्या कहा, अपने पति को क्या कहा? बोले 6 बच्चे मारे गए मेरे और 7वां गर्भ गिर गया, गर्भपात हो गया। वो गर्भपात नहीं हुआ था, वो भगवान की योग माया ने जो माता के गर्भ में भगवान स्वयं शेषनाग ने उसको ले जा करके वसुदेव जी की दूध के गर्भ में जो स्थापित कर दिया। 1 साल पहले तो श्री ठाकुर जी का जन्म बादवा सुधी छठ को हुआ। अरे अरे। और श्रवण नक्षत्र में हुआ। और उसके 1 साल बाद में भगवान स्वयं प्रकट हुए। इसलिए इस बच्चे को आप अन्यत्र कहीं पहुंचा देने, मेरा पापी भाई कंस को मार डालेगा। पीछे की कथा तो आपने सुन ली। तो बोले मैं कहां जाऊं, क्या करूं? तो वसुदेव जी क्या कहते हैं, आज मैं बहुत ज्यादा